हेलो दोस्तों, मैं राजू प्रजापति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, हमारा चल रहा था टॉपिक 1857 की क्रांति को हम पढ़ रहे थे। हमारी 2 कक्षाएं हो चुकी है। देखो, लास्ट कक्षा में हमने बात की थी 1857 की क्रांति के कारण हमने जाने थे। तो और उसमें भी सबसे अंत में हमने क्या जाना था? सबसे अंत में हमने पढ़ा था तात्कालिक कारण, कि 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण क्या रहे। तो जो 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण रहे थे आपके सामने, वो रहे थे चर्बी वाले कारतूस। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पर एक बंदूक चलाई जाती थी जिसका नाम था ब्राउन बेस, और ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एक नई राइफल लाई गई। यहाँ पर एक नई बंदूक लाई गई जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। और एनफील्ड राइफल में एक ऐसी प्रोसेसिंग थी कि अलग से उसमें कारतूस को डालना होता था। ठीक है, कारतूस के ऊपर एक कोर्क लगी हुई होती थी, उस कोर्क को मुंह से हटाना पड़ता था। उसके अंदर जो बारूद थी, उस बारूद को किस में डालना पड़ता था? एनफील्ड राइफल में डालना होता था। उसके बाद में उस बंदूक को चलाया जाता था। लेकिन जो कोर्क था, यानी कि जो कारतूस था, कारतूस के ऊपर जो कोर्क लगा हुआ था वो चिकना हुआ करता था। तो चिकना था, तो ऐसी अफवाह फैलती है कि जो ये कोर्क लगा हुआ है वो किससे बना हुआ है? गाय और सुअर की चर्बी से बना हुआ है। तो सैनिकों में असंतोष फैलता है, क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र थी जबकि सुअर मुसलमानों के लिए क्या था? अपवित्र था। इस कारण सैनिकों में असंतोष फैलता है और सैनिकों के द्वारा कारतूस यानी कि एनफील्ड राइफल को चलाने से मना किया जाता है। इसी असंतोष को देखते हुए एक घटना होती है आपके सामने पश्चिम बंगाल में। देखो, इसी कारण जो एनफील्ड राइफल थी, इसी एनफील्ड राइफल के कारण एक घटना होती है, वो होती है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, उससे पहले हम एक बात करना चाहें क्रांति की पूर्व योजना, कि जो 1857 की क्रांति हुई, तो क्या इसकी पहले भी कभी योजना बनी थी कि क्या हम 1857 की क्रांति को करेंगे? तो बिल्कुल सही बात है कि 1857 की क्रांति जो हुई थी उसकी पहले भी योजना बनी थी। अब देखो, पहले योजना कहाँ पर बनी थी, कब बनी थी, किसने बनाई थी, उसकी हम बात करें तो जो 1857 की क्रांति की पूर्व में योजना बनाई गई थी वो इंग्लैंड में बनाई गई थी। कहाँ पर बनाई गई थी? तो 1857 की क्रांति की जो पूर्व योजना बनाई गई थी वो इंग्लैंड में बनाई गई थी। अब देखो, जो 1857 की क्रांति की इंग्लैंड में जो पूर्व योजना बनाई गई वो किसके द्वारा बनाई गई? तो नाना साहब का एक सलाहकार था जिसका नाम था अजीमुल्ला। नाना साहब का सलाहकार अजीमुल्ला और साथ में सतारा के राणोजी बापू के द्वारा इंग्लैंड में 1857 की क्रांति की पूर्व योजना बनाई गई थी। और उसमें एक तारीख निश्चित यानी कि एक तारीख फिक्स की गई थी। वो तारीख फिक्स की गई थी 31 मई, और यह तय किया गया था कि हम 31 मई को संपूर्ण भारत में क्या करेंगे? क्रांति करेंगे एक साथ। किसके विरोध में? अंग्रेजों के विरोध में। लेकिन जो 31 मई तारीख तय की गई थी, उस दिन क्रांति शुरू न होकर उससे पहले क्रांति शुरू हो जाती है। यह भी एक 1857 की क्रांति का असफलता का कारण माना जाता है। और जो तारीख तय की गई थी इंग्लैंड में, वो तय की गई थी 31 मई तारीख तय की गई थी। और क्रांति को मूर्त रूप कहाँ से दिया गया था? ठीक है, तो जो क्रांति को मूर्त रूप दिया गया था वो बिट्ठू कानपुर से क्रांति को मूर्त रूप दिया गया था, गंगा नदी के किनारे से। और इसमें जो प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया गया था वो किया गया था कमल और चपाती यानी कि रोटी दी गई। तो जब 1857 की क्रांति की योजना बन गई, तारीख भी तय हो गई, 31 मई को हम क्रांति करेंगे। लेकिन इससे पहले एक घटना हो जाती है, उसको बोलते हैं 1857 की क्रांति से पहले की घटना। ठीक है, 1857 की क्रांति से पहले की घटना यानी कि पूर्व की घटना। अब देखो, पूर्व की घटना क्या होती है? हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। और यह अफवाह सभी सैनिकों के पास में पहुंच चुकी थी कि जो कारतूस है उसके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो सभी सैनिक एनफील्ड राइफल को चलाने से मना कर देते हैं। यही घटना, यही अफवाह फैलती फैलती कहाँ पर पहुंचती है? पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। जब यह अफवाह पश्चिम बंगाल के सैनिकों के पास में पहुंची तो वहां पर एक सैनिक टुकड़ी थी जिसका नाम था 34वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना की एक टुकड़ी थी। कौन सी? 34वीं एनआई। कहां पर थी? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में 34वीं एनआई का एक सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे को जब ट्रेनिंग के दौरान यह कहा गया कि मंगल पांडे आप क्या चलाओ? बंदूक चलाओ। एनफील्ड राइफल चलाने का आदेश दिया गया अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा।
तो मंगल पांडे ने इस बंदूक को चलाने से मना कर दिया। क्यों मना किया? क्योंकि मंगल पांडे एक ब्राह्मण था, तो धर्म भ्रष्ट हो रहा था, इस कारण उसने बंदूक चलाने से मना किया। जब बंदूक चलाने से मना किया तो अंग्रेजों के द्वारा सख्त आदेश दिया। तो मंगल पांडे ने क्या किया, उसी बंदूक से, वहां पर दो अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था बाघ और हुसैन, बाघ और हुसैन पर गोली किसने चला दी? मंगल पांडे ने बाघ व हुसैन पर गोली चलाई और बाघ व हुसैन की क्या कर दी? हत्या कर दी गोली मारकर। तो बाघ भी मारा गया, हुसैन भी मारा गया। जैसे ही मारे जाते हैं अंग्रेजों के द्वारा मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और मंगल पांडे को वहीं पर फांसी की सजा सुना दी जाती है। और फांसी की सजा कब हुई थी? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा मंगल पांडे को फांसी की सजा सुनाई गई थी। और मंगल पांडे को फांसी होती है आपके सामने 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो ये क्रांति की शुरुआत नहीं है अभी तक कि जो मंगल पांडे को फांसी दी है। और मंगल पांडे ने आपके सामने 34वीं NI नेटिव इन्फेंट्री बंगाल में जो विद्रोह किया गया था, बाघ व हुसैन की यहाँ पर मृत्यु हुई है, हत्या हुई है। तो ये क्रांति की शुरुआत नहीं है, ये क्रांति से पहले की क्या है, घटना है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। देखो आगे हम चलते हैं, अब हम शुरू करते हैं प्रॉपर क्रांति को। तो भारत में क्रांति शुरू हुई थी कब? भारत में जो क्रांति शुरू हुई थी देखो, भारत में क्रांति शुरू होती है 10 मई 1857 ईस्वी को। ये 1857 की क्रांति भारत में कब शुरू हुई? तो 1857 की क्रांति भारत में 10 मई 1857 को शुरू होती है। कहां से होती है? मेरठ से। मेरठ से 1857 की क्रांति शुरू होती है। देखो हम बात करेंगे भारत की, जब भारत की 1857 क्रांति पढ़ेंगे उस समय हमें बात करनी है मुख्यतः राजस्थान की, हमें बात करनी है इसकी, हमें बात करनी है हमारे मुख्यतः राजस्थान की। तो राजस्थान में जो 1857 की क्रांति शुरू हुई उसकी हम बात करें। देखो जब भारत में 1857 की क्रांति भड़की 10 मई 1857 को मध्य आपके मेरठ में पड़ता है, मेरठ में क्रांति भड़की। उस समय हमारा एजीजी, जो एजीजी था 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब मई है, मई में क्या पड़ती है? गर्मी पड़ती है। तो हमने पढ़ा था कि हमारा एजीजी 6 महीने तो अजमेर रुकता था, 6 महीने वो आबू चला जाता था। अब मई में गर्मियां है तो हमारा एजीजी कहां पर बैठा है? तो हमारा जो एजीजी है वो है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। हमारा एजीजी कौन है? तो हमारा एजीजी है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जब 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में क्रांति भड़की, तो जब क्रांति भड़की उसके 9 दिन बाद किसको सूचना मिली? तो 9 दिन बाद एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को यह सूचना मिलती है कि भारत लेवल पर क्या होती है? क्रांति भड़क चुकी है। अब तेरे अंडर में इसको आदेश मिला कि इसको सूचना भी मिली और आदेश भी मिला कि सूचना तो इसको ये मिली कि भारत में क्रांति भड़क चुकी है, और सूचना इसको आदेश ये मिला कि तेरे अंडर में जो भी छावनियां हैं राजस्थान में उनको तू क्या कर ले? अपने अधीन कर ले। तो देखो जब इसको 9 दिन बाद में सूचना मिली तो इसके दिमाग में 2 टेंशन थी। वो टेंशन क्या क्या थी? एक तो इसके दिमाग में टेंशन चल रही थी अजमेर दुर्ग की, और दूसरे इसके दिमाग में टेंशन चल रही थी कि जो हमने सहायक संधियां की है राजा महाराजाओं के साथ, उन सहायक संधियां जो की थी उनको राजा महाराजाओं को याद दिलाना। तो इसने पहला काम किया कि जो भी सहायक संधि की गई थी राजा महाराजाओं के साथ में वो सभी को याद दिलवाई और कहा कि यदि आपकी रियासत में कोई भी क्रांति करता है तो उसको आप पकड़ लेना, और पकड़कर किसको सौंप दोगे? आप हमारे को सौंप दोगे। ठीक है, क्योंकि हमारे ऊपर आज मुसीबत आ गई है तो आप हमारा क्या करोगे? सहयोग करोगे। दूसरा काम किया इसने अजमेर, इसके दूसरे दिमाग में जो टेंशन चल रही थी वो चल रही थी अजमेर दुर्ग की। अजमेर दुर्ग की टेंशन ये चल रही थी क्योंकि अजमेर दुर्ग में उस समय अंग्रेजों का क्या था? शास्त्रागार था। अंग्रेजों का जो 1857 की क्रांति से पहले राजस्थान में जो शास्त्रागार बनाया हुआ था वो था आपके सामने अजमेर दुर्ग। अजमेर दुर्ग था, और अजमेर दुर्ग में एक टुकड़ी थी सेना की जिसका नाम था 15वीं NI।
नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि पैदल सेना की एक टुकड़ी थी जिसका नाम था 15वीं एनआई। ये कहां पर तैनात थी? तो ये तैनात थी आपके सामने अजमेर दुर्ग पर। तो इसके मुख्य टेंशन ये थी कि हमारा संपूर्ण गोला बारूद कहां पर रखा हुआ है? अजमेर दुर्ग में हमारा संपूर्ण गोला बारूद रखा है। तो ऐसा नहीं हो कि ये जो 15वीं एनआई के सैनिक है वो विद्रोह करके कहीं अजमेर दुर्ग को ना घेर ले। यदि अजमेर दुर्ग को ये सैनिक घेर लेते हैं तो अंग्रेज राजस्थान में पूर्णतः क्या हो जाएंगे? कमजोर हो जाएंगे। तो इसने क्या किया? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने क्या किया? जो 15वीं एनआई के सैनिक थे इनको यहां से तो हटाया और दूसरी जगह इनका ट्रांसफर कर दिया। अजमेर से थोड़ी सी आगे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नसीराबाद। कौन सी जगह पड़ती है? नसीराबाद। नसीराबाद कहां पर है? अजमेर में है। तो इसने क्या किया है? जो 15वीं एनआई के जो सैनिक थे इनका ट्रांसफर किया गया कहां पर? नसीराबाद। 15वीं एनआई का ट्रांसफर नसीराबाद में किया गया और यहां पर एक टुकड़ी पहले से और थी जिसका नाम था 30वीं एनआई। अब देखो, और साथ में यहां पर एक सैनिक टुकड़ी और थी जिसका नाम था बॉम्बे लासर्स। तो 3 सेना की टुकड़ियां हो गई। नसीराबाद में 15वीं एनआई चली गई, साथ में यहां पर एक टुकड़ी पहले से थी जिसका नाम था 30वीं एनआई और यहां पर एक थी टुकड़ी जिसका नाम था बॉम्बे लासर्स। देखो ऐसा होता है कि जब ये सैनिक अजमेर से नसीराबाद की ओर जा रहे थे तो इनमें आपस में बातचीत हुई कि यार हमारे को नसीराबाद से, जो हमारे को नसीराबाद में भेजा गया है, अजमेर दुर्ग से हटाकर नसीराबाद भेजा गया है, तो क्या कारण है जो हमारे को यहाँ से यहाँ पर भेज दिया गया है? तो एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था पीच यार्ड। क्या नाम था? पीच यार्ड। साथ में एक अधिकारी था जिसका नाम था न्यूबरी। क्या नाम था? न्यूबरी। और एक अधिकारी था जिसका नाम था आपके सामने स्पुटिस। देखो तीनों के तीनों नाम आपको याद होने चाहिए, पीच यार्ड, न्यूबरी, स्पुटिस। और जब 15वीं एनआई को अजमेर से नसीराबाद भेजा तो नसीराबाद के जो सैनिक थे 15वीं एनआई के, उसमें एक सैनिक था जिसका नाम था बख्तावर सिंह। क्या नाम था? सैनिक बख्तावर सिंह। सैनिक बख्तावर सिंह ने पीचयार्ड से कहा कि देख पीचयार्ड, पीच के मार दूंगा, सच सच बताना, आप हमारे को अजमेर दुर्ग से हटाकर नसीराबाद आप हमारे को भेजे हो, तो आप क्यों भेजे हो? क्या हमारे ऊपर आपको विश्वास नहीं है? तो पीचयार्ड यस नो यस नो यस नो सही से जवाब नहीं दे पाया। जब पीचयार्ड सही से जवाब नहीं दे पाया तो बख्तावर सिंह ने क्या किया? पीचयार्ड की क्या कर दी? हत्या कर दी। पीचयार्ड की हत्या कर दी और यहाँ पर क्रांति भड़क जाती है। यानी कि भारत स्तर पर क्रांति भड़की थी 10 मई को। उसके 18 दिन बाद 28 मई को राजस्थान में क्रांति शुरू हो गई। राजस्थान में क्रांति नसीराबाद से शुरू होती है। राजस्थान में क्रांति 28 मई, 10 मई को तो भारत में हुई थी। भारत में जब क्रांति हुई उसके 18 दिन बाद, भारत में रविवार को क्रांति हुई थी, राजस्थान में क्रांति शुरू होती है आपके सामने गुरुवार को। 18 दिन बाद राजस्थान में नसीराबाद से क्रांति भड़की। यहाँ पर क्रांति होती है, क्रांतिकारियों ने यहाँ पर विद्रोह किया। पीचयार्ड मारा गया, न्यूबरी मारा गया, साथ में स्पुटिस मारा गया। तो ये कुछ अंग्रेज अधिकारी यहाँ से मारे जाते हैं। और इन्होंने क्या किया? 28, 29 यानी कि 2 दिन बुरी तरीके से किसको लूटा? तो 2 दिन नसीराबाद में जितने भी अंग्रेज थे, अंग्रेजों के जितने भी घर थे, उन सभी को इन्होंने लूटा। और फिर यहाँ से सीधे कहाँ पर चले गए? दिल्ली की ओर जाते हैं। जब दिल्ली की ओर जा रहे थे उस समय, यानी कि जब क्रांति हुई उस समय अकेली कौन सी है? 15वीं एनआई के सैनिक ही विद्रोह कर रहे हैं। लेकिन विद्रोह करने के बाद जब इधर से जा रहे थे दिल्ली की ओर, उस समय 30 तारीख की बात है। इसके 2 दिन बाद 30 मई को जो 30वीं एनआई के सैनिक थे ये भी इनके साथ में हो जाते हैं और ये सीधे कहाँ पर चले गए? दिल्ली की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो कोई यदि ये नसीराबाद में विद्रोह करके दिल्ली ना जाकर अजमेर दुर्ग पर ये कब्जा कर लेते तो हो सकता था कि 1857 की क्रांति में क्या हो जाते? हम आज़ाद हो जाते। ठीक है, तो ये थी कहाँ की क्रांति? नसीराबाद में विद्रोह इस प्रकार से भड़का था। ठीक है,
आपको याद रह जाएगा। और ये दिल्ली चले जाते हैं और क्रांति का मुख्य केंद्र क्या था, क्रांति का जो मुख्य केंद्र था वो था दिल्ली। ठीक है, ये आपको ध्यान रह जाएगा। अब देखो इसके बाद में क्रांति भड़कती है नीमच। देखो हमने ये बात कर ली, हमें एक बात और करना चाहिए यहीं पर साथ के साथ कि क्रांति भड़की है तो राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियों में क्रांति भड़की थी, साथ में कहां पर जन विद्रोह हुआ था उसकी भी हम बात कर लेते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। तो जब 1857 की क्रांति हुई उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी लेकिन कोई बात नहीं, फिर से बात कर लेते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई उस समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। 6 की 6 ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था आपके सामने नसीराबाद में, नसीराबाद। उसके बाद में विद्रोह होता है आपके सामने नीमच में, नीमच के बाद में विद्रोह हुआ था देवली में। ठीक है, देवली के बाद में विद्रोह हुआ था एरियनपुरा, एरियनपुरा। इसके बाद में ब्यावर है, एक है खेरवाड़ा। तो राजस्थान खेरवाड़ा कहां पर है, उदयपुर में है। ब्यावर वर्तमान में नया जिला बन चुका है, तो ब्यावर में है। एरियनपुरा कहां पर थी, पाली में है। इसके बाद देवली टोंक में है। ठीक है, नीमच मध्य प्रदेश में है वर्तमान में। ठीक है, क्रांति हुई थी उस समय राजस्थान में थी। और यह है आपके सामने अजमेर में। तो यहाँ का अजमेर की क्रांति हमने पढ़ ली, यानी नसीराबाद की हमने क्रांति पढ़ ली। कब हुई थी, 28 मई 1857 ईस्वी को ये क्रांति भड़की थी। जबकि जो ब्यावर और खेरवाड़ा है यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ था, यानी कि क्रांति नहीं हुई थी। तो 2 जगह 2 सैनिक छावनियाँ ऐसी है जहाँ पर हमारे विद्रोह नहीं हुआ था, ब्यावर और खेरवाड़ा। साथ में नसीराबाद है। तो नसीराबाद हमने बात की थी राजपूत, हमने बात की थी किसकी, ऑक्टरलोनी, डेविड ऑक्टरलोनी की हमने बात की थी कि राजस्थान का पहला रेजिडेंस फॉर राजपूताना कौन था, डेविड ऑक्टरलोनी था। और डेविड ऑक्टरलोनी के पास में एक उपाधि थी जिसका उपाधि का नाम था नसीर। तो नसीराबाद की स्थापना किसने की थी, नसीराबाद का नाम किसने रखा था, तो डेविड ऑक्टरलोनी ने अपनी उपाधि नसीर के आधार पर ही नसीराबाद का नाम रखा था। ठीक है, इसके बाद में देवली, एरियनपुरा, ब्यावर है, खेरवाड़ा है। ब्यावर की स्थापना किसने की थी, एरिक डिक्सन ने की थी, उसकी भी हम अभी बात करते हैं। तो हमने नसीराबाद की बात कर ली। नसीराबाद के बाद में विद्रोह हुआ था नीमच में, नीमच में विद्रोह हुआ था 3 जून को। कब हुआ था, 3 जून को। उसके बाद देखो नीमच की हम बात कर लेते हैं। देखो नीमच में जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था 3 जून को। कब हुआ था, 3 जून को। देखो जो नीमच में विद्रोह हुआ उसकी ऐसा, जब देखो नसीराबाद में 28 मई को हो गया। 28 मई की सूचना मिलती है, राजस्थान में सभी सैनिक छावनियों में यह सूचना पहुंच जाती है कि विद्रोह हो चुका है। तो जब विद्रोह हुआ तो यहाँ पर जो नसीराबाद छावनी थी उसमें भी सैनिकों के पास में सूचना पहुंचती है कि क्या हो चुकी है, क्रांति हो चुकी है। और यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी थे उनके पास में भी सूचना पहुंचती है। तो यहाँ पर एक अंग्रेज था जिसका नाम था एबोट। नीमच में एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था एबोट। एबोट ने क्या किया, सभी सैनिकों को बुलाया, जितने भी भारतीय सैनिक थे उनको बुलाता है ये। और वहां पर इसके द्वारा कहा गया कि आप हमारे प्रति क्या रहोगे, वफादार रहोगे, इसकी तुम क्या करो, कसम खाओ सभी के सभी। नीमच में जो सैनिक थे उनको एबोट के द्वारा वफादारी की शपथ दिलाई जा रही थी कि आप हमारे प्रति वफादार रहोगे, आप हमारे प्रति क्या नहीं करोगे, क्रांति नहीं करोगे। तो जो नीमच वाले सैनिक थे उनमें एक सैनिक था, बहादुर सैनिक था जिसका नाम था मोहम्मद अली बेग।
जब शपथ दिलाई जा रही थी तो जो मोहम्मद अली बेग था लाइन से बाहर हो जाता है और वो बोलता है कि मैं ये वफादारी की शपथ नहीं लूंगा। तो एबोट ने कहा कि तू क्यों नहीं लेगा शपथ? तो उसने पूछा एबोट से कि आज तो तुम हमारे को वफादारी की शपथ दिला रहे हो, लेकिन क्या आपने संधि की थी, सहायक संधियां की थी, उसमें आपने कहा था कि हम आपके आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो क्या आप हमारे प्रति वफादार रहे हो? तो जो मोहम्मद अली बेग था उसका इशारा किस ओर था? तो 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुशासन के आरोप पर अवध को हड़प लिया गया था और जो मोहम्मद अली बेग था वो अवध का ही सैनिक था। कहां से बिलोंग करता था? अवध से। इस कारण इसने पूछा कि क्या आप हमारे प्रति वफादार रहे हो जो हम आपके प्रति वफादार रहे? तो एबोट सही से जवाब नहीं दे पाया। तो एबोट की इसने क्या कर दी? गोली मारकर हत्या कर दी। किसकी? यहां पर जो अंग्रेज अधिकारी था उसकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? मोहम्मद अली बेग के द्वारा किसकी हत्या कर दी गई? एबोट को यहां पर मारा गया, गोली मारी गई और यहां पर विद्रोह होता है 3 जून को। तो 3 जून को 1857 की क्रांति शुरू हो जाती है नीमच में और ये सीधे के सीधे दिल्ली की ओर निकल जाते हैं। जब ये नीमच से दिल्ली की ओर निकल रहे थे उस समय यहां पर एक छावनी थी जिसका नाम था देवली। देवली कहां पर पड़ती है? टोंक में। वैसे टोंक ने अलग से कोई विद्रोह नहीं किया, लेकिन जो नीमच वाले सैनिक थे उनके साथ में ही ये देवली वाले सैनिक क्या हो गए थे? शामिल हो गए थे। अब देखो किताबें इसके बारे में उल्लेख अलग अलग करती है कि जो देवली में विद्रोह हुआ था वो 4 जून या 10 जून को हुआ था। दोनों ही डेट आपको ध्यान रखनी है। तो ठीक है, तो इस प्रकार नसीराबाद में हो गया, नीमच में हो गया और देवली में हो गया। अब देखो ये तो इधर की इस तरफ निकल गए, लेकिन नीमच से 40 अंग्रेज क्या करते हैं? यहां से भागते हैं। उसमें बच्चे भी थे और महिलाएं भी थी, कुछ पुरुष भी थे। तो 40 लोग अंग्रेज लोग इधर से भागते हैं और यहां पर पहुंचते हैं चित्तौड़। चित्तौड़ का एक गांव था जिसका नाम था डूंगला। चित्तौड़ का गांव था जिसका नाम था डूंगला। डूंगला गांव में ये पहुंचते हैं, क्योंकि डर किसको नहीं भगाता? सबको भगाता है। तो पीछे से कौन अटैक कर रहे थे? सैनिक अटैक कर रहे थे। तो जो 40 अंग्रेज लोग हैं ये यहाँ से भागते हैं, भागकर चित्तौड़ पहुंचते हैं, यानी कि डूंगला गांव, चित्तौड़ के डूंगला गांव पहुंचते हैं। वहां पर यह जो रुकते हैं वो रुकते हैं रुग्गा राम के घर पर रात को रुकते हैं। और इस बात की सूचना मिलती है आपके सामने मेवाड़ के पीए, जो मेवाड़ का पीए था उसका नाम था सावरस। क्या नाम था उस समय? 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ का पीए कौन था? सावरस। सावरस को इस चीज की सूचना मिलती है कि जो 40 अंग्रेज लोग भागे हैं नीमच से वो कहाँ पर रुक रहे हैं? डुंगला गांव में रुग्गा राम के घर पर रुक रहे हैं। तो सावरस ने आदेश दिया किसको? स्वरूप सिंह को। मेवाड़ का शासक कौन था? स्वरूप सिंह को आदेश दिया और स्वरूप सिंह ने इन 40 जो अंग्रेज भागे थे उनको यहाँ से सुरक्षित लाते हैं मेवाड़ में, और मेवाड़ में लाकर वो इनको जग मंदिर में ठहराते हैं। जग मंदिर में इनको रखा, इनके खाने पीने की व्यवस्था की। ठीक है, तो इस प्रकार से सावरस के आदेश पर स्वरूप सिंह ने रुग्गाराम के घर से 40 अंग्रेजों को यहाँ से लाए और जग मंदिर में ये रखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नीमच की क्रांति हुई थी। हमने पढ़ा, नसीराबाद पढ़ लिया हमने, नीमच पढ़ लिया हमने और देवली पढ़ लिया, क्योंकि नसीराबाद को तो हुई थी 28 मई को, नीमच को 3 जून को और देवली 4 या 10 जून को। ठीक है, इसके बाद में बचता है सैनिक विद्रोह के रूप में लास्ट बचता है एरियनपुरा। इसके बाद में 2 सैनिक छावनियां थी, ब्यावर और खेरवाड़ा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई विद्रोह नहीं हुआ था। और एरियनपुरा के साथ में बचता है आपके सामने कोटा। तो कोटा में किसी भी प्रकार का सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था, कोटा में जनता ने विद्रोह किया था, उसको पढ़ेंगे हम कल। तो कल हम एरियनपुरा और कोटा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं एक बात और बताना चाहूँगा, ये बार बार आ रहे हैं पीए। तो जयपुर का पीए कौन था? तो जयपुर का पीए था आपके सामने ईडन। कौन था? ईडन।
कोटा का पीए कौन था मैं बता चुका हूं। वैसे तो कोटा का पीए था आपके सामने बर्टन। कौन था? बर्टन। मेवाड़ का पीए कौन था? तो मेवाड़ का पीए था आपके सामने सावर्स। कौन था? सावर्स। मारवाड़ का पीए था आपके सामने मैक मोशन। इसकी भी गर्दन कटेगी। किसकी? मैक मोशन की गर्दन कटेगी। बर्टन की भी कल मैक मोशन की गर्दन काटेंगे और बर्टन की भी गर्दन काटेंगे। इसके बाद में देखो, जयपुर है, कोटा है, मेवाड़ है, मारवाड़ है, भरतपुर का था मॉरिसन। भरतपुर का था मॉरिसन। साथ में सिरोही का था आपके सामने जेडी हॉल। और भरतपुर में क्रांति कब हुई थी? भरतपुर में क्रांति हुई थी आपके सामने नसीराबाद के 3 दिन बाद, यानी कि 31 मई को। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सिर्फ केवल ध्यान ही रखना है कि कब हुई थी क्रांति, 31 मई को। लेकिन मुख्यतः आपको ध्यान रखना है मॉरिसन, कि भरतपुर का पीए कौन था? मॉरिसन था। साथ में जयपुर का शासक राम सिंह सेकंड था, कोटा का शासक भी राम सिंह सेकंड था, मेवाड़ का अभी हमने बात की थी स्वरूप सिंह था, मारवाड़ का शासक तख्त सिंह था और इसका एक सेनापति था जिसका नाम था ओनाड सिंह। ये ओनाड सिंह भी काम आएगा कल, ठीक है। मैकमोहन भी काम आ जाएगा देश के, और ओनाड सिंह भी कल काम आ जाएगा। इसके बाद में भरतपुर का जसवंत सिंह था, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। तो आज के लिए हम कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ओके, थैंक यू।